हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं आपको रिपोर्टेड स्पीच के बदलाव के बारे में बता चुका हूँ। और अब मैं जैसा कि नरेशन में पढ़ाया जाता है, अब उसके अनुसार चलेंगे। आज का टॉपिक जो है वो है असर्टिव सेंटेंस। और अब इस तरह जो पढ़ाया जाएगा, इसमें हम रिपोर्टिंग वर्ब का बदलाव बताएंगे और इसके बाद डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के नियम बता देंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर मैंने दिया है कि ये रिपोर्टिंग वर्ब के लिए यहाँ पर दिया गया है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मौजूद है तभी हम रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब में बदलाव करेंगे। और वो बदलाव कैसा होगा, जैसे कि से है तो से को हम टेल में बदल देंगे। अच्छा, से में एस बढ़ा हुआ है, इसीलिए हम टेल में भी एस बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा टेल्स। अच्छा, और से का सेकंड फॉर्म होता है सेड, तो से का अगर सेकंड फॉर्म सेड है तो टेल का सेकंड फॉर्म क्या होगा, टेल का सेकंड फॉर्म होगा टोल्ड। इस तरह ये बदलाव होगा। इसकी शर्त यह है कि ऑब्जेक्ट होना चाहिए रिपोर्टिंग वर्ब का, अगर नहीं है तो बदलाव नहीं होगा। और फिर यहाँ पर दिया गया इन्वर्टेड कॉमास की जगह पर हमें दैट का प्रयोग कर देना है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, ऑब्जेक्ट कैसे कैसे हालत में हो सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट में जो है, यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब में ही ऑब्जेक्ट दे दिया गया है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब में ही ऑब्जेक्ट दे दिया गया है। लेकिन जो दूसरा सेंटेंस है उसमें रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब में नहीं दिया है, बल्कि उठा के रिपोर्टेड स्पीच में डाल दिया है। जैसे कि बातचीत के अनुसार करते हैं। जैसे कहा कि मुकेश ने कहा, राधा मैंने कल तुम्हें पुकारा था, तो किससे कहा होगा, जाहिर सी बात है, जब राधा नाम लिया तो जाहिर सी बात है कि राधा से बात कर रहा होगा। यही जो है रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। ऐसी सिचुएशन में ही हम इसका बदलाव करेंगे। अब मैं सेंटेंस के अनुसार समझाता हूँ। पहले देख लीजिए रिपोर्टिंग वर्ब। हाँ, इसकी एक और शर्त है कि रिपोर्टिंग वर्ब कहीं पर भी हो सकता है, आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है। बीच में होने की हालत में क्या होता है, आधा पार्ट रिपोर्टेड स्पीच का आगे दे देते हैं और आधा पीछे दे देते हैं, ऐसी भी हालत आती है। कभी कभी ऐसा होता है कि रिपोर्टेड स्पीच को आगे लिख देते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब को पीछे लिख देते हैं। और कभी कभी रिपोर्टिंग वर्ब आगे होता है और रिपोर्टेड स्पीच पीछे होता है, किसी भी हालत में हो सकता है। लेकिन जब भी हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो सबसे पहले हमें रिपोर्टिंग वर्ब को बदलना रहेगा, इसके बाद दैट लगाएंगे, इसके बाद तब रिपोर्टेड स्पीच बदलता है। तो सबसे पहले डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हमें सबसे पहले एरो का प्रयोग करना रहेगा, ताकि आप लोगों को कभी प्रॉब्लम ना आए और उसमें कभी कोई डाउट ना होने पाए। जैसा कि मैं पहले ही रिपोर्टेड स्पीच के बदलाव में चेंजिंग ऑफ पर्सन बता चुका हूँ, वैसे मैं यहीं से शुरू करता हूँ। उसमें मैंने क्या बताया था, आई और वी के ग्रुप का जितना भी है सबको हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं। इसलिए हम आई या वी के ग्रुप का जो भी है उसको हम एरो से सब्जेक्ट के अनुसार लगा लेते हैं। आई रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। अच्छा, आई के ग्रुप का माई भी है। कैसे, जैसे आई मतलब मैं, तो मैं से क्या क्या बना है, मैं, मैंने, मुझको, मुझसे, मेरा, मेरी, मेरे, ऐसे जो भी है वो जितने भी आते हैं वो सब आई के ग्रुप का आ जाता है। तो ये भी हम इसी के अनुसार बदलेंगे। दूसरी चीज़ उसी में बताया गया है चेंजिंग ऑफ पर्सन में, कि जो यू होता है ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। सबसे पहले हम एरो लगा लेंगे, इसके बाद तब हम बनाना शुरू करेंगे, तब कभी भी गलती नहीं होगी। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। पहले आया राम, यहाँ पर देख लीजिए सेड टू है। ऑब्जेक्ट होने के अवस्था में क्या होता है कि जो सेड टू है उसको किस में बदलते हैं, टोल्ड में बदलते हैं। तो जहाँ पर सेड टू था वहाँ पर हम कर देंगे टोल्ड। इसके बाद क्या आता है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट लिख दिया। इसके बाद क्या है, इन्वर्टेड कॉमास है, तो इन्वर्टेड कॉमास के लिए क्या लगाते हैं, डैट लगा देते हैं। इसके बाद अब हम बदलाव करते हैं। आई जो है ये राम के अनुसार बदलेगा। राम एक लड़का है, मेल, मेल के अनुसार क्या आएगा, सब्जेक्टिव केस में आएगा, यहाँ पर ही आएगा। इसके बाद यू क्या है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब के बाद में, चूंकि तो ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव को इसके अनुसार बदलना है। और बदलना किसके अनुसार है, सीता के अनुसार। चूंकि सीता एक फीमेल है और फीमेल के लिए ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है, उसके लिए होता है हर।
और इसके बाद क्या दिया है, माई। माई जो है पॉसेसिव केस है, जो कि हमें राम के अनुसार बदलना है। तो यानी कि मेल के लिए जो पॉसेसिव केस होता है वो होता है हिज। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। इसके बाद में आता है चेंजिंग ऑफ टेंस। इसका मैंने इसमें एक शर्त भी रखी थी कि जब रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट में होगा तभी बदलाव होगा, अन्यथा नहीं होगा। ये सिर्फ पास्ट के अनुसार ही बदल सकता, नहीं तो नहीं बदलता। क्योंकि ये पास्ट में है, सेकंड फॉर्म लगा है, इसलिए हम बदलाव करेंगे। और चेंजिंग ऑफ टेंस में मैंने बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है इस तरह बदलता है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में है तो वर्ब के सेकंड फॉर्म में बदल देना है, और सेकंड फॉर्म में है तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गेव लिखा हुआ है। गेव जो है ये गिव का सेकंड फॉर्म है, तो हमें बदलना किसके अनुसार है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के अनुसार। और उससे पहले हैड लगता है तो हैड लिखेंगे पहले, हैड। इसके बाद सेकंड फॉर्म है तो किसमें बदल देना है, थर्ड फॉर्म में बदल देना है। ये हो जाएगा हमारा गिवन। अब इसमें क्या बदला बचा, नाउन बचा। तो नाउन तो बदलता नहीं है, नाउन का कोई रूल मैंने लिखाया नहीं है, तो जो नाउन जैसे होता है वैसे लिख देते हैं। इसका तीसरा मैंने बताया था कि चेंजिंग ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसमें भी यही रूल था। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो ही इसके उसमें बदलाव होता है अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में। और उसके लिए मैंने क्या बताया था, जितनी भी पास की चीज़ें उसको सबको दूर कर दीजिए बस, और कुछ नहीं इसमें। तो यस्टरडे को बदलने के लिए मैंने बताया द प्रीवियस डे बताया था। तो जहाँ पर यस्टरडे वहाँ पर हम कर देंगे द प्रीवियस डे। इस तरह आपका इनडायरेक्ट स्पीच एक ये कंप्लीट हो गई। ये इनडायरेक्ट स्पीच एक्यूरेट है एकदम 100%। तो इसमें कोई इफ़ एंड बट नहीं है, कोई भी गलती नहीं निकल सकता। इस तरह अब हम दूसरे सेंटेंस में आते हैं। इसमें देखिए क्या होता है, पहले सब्जेक्ट दिया रिपोर्टिंग वर्ब का तो उसे लिख लिया मुकेश। इसके बाद मैंने क्या कहा था, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट होने पर ही बदलाव होता है, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट रिपोर्टेड स्पीच में लेकिन है इसी का पार्ट है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया गया यानी कि राधा से बात कर रहा है, इसलिए सेड को हम बदल देंगे इसके अनुसार। तो जहाँ पर सेड था वहाँ पर हम कर देंगे टोल्ड। इसके बाद वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता तो ऑब्जेक्ट पे इसी यहीं पर लिख देते हैं। इन्वर्टेड कॉमास के लिए क्या होता है, दैट होता है, जो कि भी ऊपर बता चुका हूँ मैं। इसके बाद में अब हम एरो बना लेते हैं। आई जो है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, जैसा कि यहाँ बताया गया था। और यू जो है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, वैसे हम यहाँ पर भी बना लेंगे। यहाँ पर आई देखो मुकेश के अनुसार बदलेगा। मुकेश एक मेल है, यानी कि इंसान है, जो कि एक लड़का है। लड़का के लिए क्या लगता है सब्जेक्टिव केस में, आई की जगह पर हो जाएगा ही, जो कि लड़के के लिए लगता है। यू राधा के अनुसार बदलना है, राधा एक लड़की है, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, इसका ऑब्जेक्टिव केस होगा हर, जो कि अभी ऊपर भी बताया जा चुका है। यहाँ पर यह बदलाव हो गया। अब दूसरा आता है चेंजिंग ऑफ टेंस। उसका मैंने रूल बताया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो ही बदलाव होगा। यहाँ पर वर्ब के सेकंड फॉर्म है यानी कि पास्ट टेंस में है तो हम बदलाव करेंगे। वर्ब के सेकंड फॉर्म है तो हमें क्या बदल देना है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉल का क्या होता है, कॉल्ड ही होता है, वो भी लिख दिया। इसके बाद आता है चेंजिंग ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। यहाँ पर यस्टरडे है, चूँकि उसमें बताया जा चुका है वैसे बिल्कुल रहेगा। तो जहाँ पर यस्टरडे है वहाँ पर द प्रीवियस डे कर देंगे। और इस तरह हमारा ये भी इनडायरेक्ट स्पीच कंप्लीट हो गया। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे नोट्स हैं जो बताने रहेंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर इधर कोई कहावत है या कोई सांसारिक सत्य है तब हम बदलाव नहीं करेंगे। कैसे, जैसे कहा कि राम ने सीता से कहा था कि सूरज पूरब में निकलता है, तो हम इसको नहीं बदलेंगे। अगर बदलेंगे तब तो ये हो जाएगा कि सूरज पूरब में निकलता था, क्या आज नहीं निकलता है, आज भी निकलता है। इसलिए कभी भी कोई भी कहावत हो जाए या कोई सांसारिक सत्य है तो हम उसको नहीं बदलते। जैसे कह दिया कि 2 और 2 4 होते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि 2 और 2 4 होते थे, आज भी होते हैं और होते रहेंगे। तो जो सांसारिक सत्य है ऐसे सिचुएशन में नहीं बदलेंगे। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं
यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा बदला गया वैसे पहले शुरुआत कर देते हैं। ऑब्जेक्ट है तो हम इसका बदलाव करेंगे। टोल्ड ऑब्जेक्ट दिया वो लिख दिया, इन्वर्टेड कॉमास की जगह पर दैट। यहाँ पर जो मैंने बताया चेंजिंग ऑफ पर्सन में, उनमें से यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है तो जो है वैसे मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि ये सांसारिक सतह तो नहीं है। यहाँ पर दिया है कि द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, इसका मतलब होता है कि पृथ्वी जो है ये सूरज के चक्कर लगाती है। इसका हम बदलाव इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि चक्कर पहले भी लगाती थी, चक्कर आज भी लगा रही है और लगाती रहेगी, तो ये इसमें बदलाव नहीं होता है। ऐसी हालत में जैसे लिखा है वैसे सेम लिख दिया जाता है। इस तरह बदलाव होता है। इसमें चूंकि रिपोर्टेड स्पीच बदलने वाला कुछ था नहीं इसलिए बदला नहीं गया है, इसी में सिर्फ बदला हुआ है। थैंक्स।